अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल एलील्स के टॉपिक को, जो कि नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की एग्जांपल नंबर 3 था। एग्जांपल नंबर 1 में इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कस किया, फिर इसके बाद नेक्स्ट फिनोमिना जो था वो को डोमिनेंस का था और अब तीसरा आ गया मल्टीपल एलील का। अब मल्टीपल एलील क्या है हमारे पास? द जीन which have more than two alternative form are called multiple allele। देखिए भाई, मेंडल ने कहा था भाई किसी भी कैरेक्टर के लिए सिर्फ दो जीन हो सकते हैं। किसी भी कैरेक्टर के लिए हमारे पास जो है वो जीन का बाकायदा एक पेयर मौजूद होता है। लेकिन मल्टीपल एलील में क्या है? द जीन विच हैव मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म, दो से ज्यादा हो, क्या हो? दो से ज्यादा उसके पेयर जो है वो पॉसिबल होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एलील्स। नाम से ही क्या हो रहा है हमें पता चल रहा है। अब ये डेफिनेशन तब समझ में आएगी जब हम थोड़ा सा एग्जांपल को डिस्कस करें। एग्जांपल, अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील इन ह्यूमन बीइंग इज ABO ब्लड ग्रुप। मल्टीपल एलील की जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल इंसानों के अंदर है वो क्या है? ABO ब्लड ग्रुप। आपका मालूम है किसी का ब्लड ग्रुप A होता है, किसी का ब्लड ग्रुप B होता है, किसी का ब्लड ग्रुप O होता है और किसी का ब्लड ग्रुप AB होता है। तो ये ABO सिस्टम जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप का, ये मल्टीपल एलील की क्या है? एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। नोट, अ ट्रेट मे हैव मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म बट मेंडल ओनली फाउंड टू अल्टरनेटिव फॉर्म। मेंडल ने कहा था ना भाई कि दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है भाई, या तो येलो कलर है तो ग्रीन कलर है। पी प्लांट के अंदर बात थी। लेकिन यहाँ क्या है? किसी का ब्लड ग्रुप A है, किसी का ब्लड ग्रुप B है, किसी का ब्लड ग्रुप O है, किसी का ब्लड ग्रुप AB है। तो दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म है, इसीलिए हम उसे कहते हैं मल्टीपल एलील। जबकि मेंडल ने कहा था कि भाई किसी भी कैरेक्टर के सिर्फ दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जीन के। तो आइए अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल की तरफ जाते हैं। ABO ब्लड ग्रुप। Carl Landsteiner in 1901 discovered ABO blood group has four different phenotype on the basis of presence of A or B antigen on the surface of RBCs। ये जो रेड ब्लड सेल है ना भाई, ये जो रेड ब्लड सेल है, इसकी सरफेस पर क्या होते हैं? अलग अलग तरह के क्या होते हैं? अलग अलग तरह के जो है वो क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं। तीन पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जांपल, ये जो एंटीजन है ना, मैंने यहाँ इसके से राउंड राउंड कर दिया, ये राउंड है। और इस एंटीजन की टाइप को अगर मैं कह देता हूं कि ये एंटीजन ए है। क्या है? एंटीजन ए है। इसी तरीके से हमारे पास ये जो दूसरा रेड ब्लड सेल बनाया, उसके सरफेस पे कुछ एंटीजन पाए जा रहे हैं और इस पे मैं क्या कर लेता हूँ? स्क्वायर बना देता हूँ भाई। ये हो गया स्क्वायर, ये स्क्वायर बना दिया भाई मैंने, ये हो गया स्क्वायर। ये स्क्वायर हो गया। इसको एंटीजन का नाम देते हैं बी का। और कोई रेड ब्लड सेल ऐसा है जिसकी सरफेस पे ये दोनों पाए जाते हैं, राउंड भी है स्क्वायर भी है, राउंड भी है स्क्वायर भी है, राउंड भी है स्क्वायर भी है। तो हमने कहा कि भाई ये जो ब्लड ग्रुप है ना, ये जो ब्लड ग्रुप है जिसपे राउंड और स्क्वायर दोनों है, ये ब्लड ग्रुप ए बी है। और कुछ रेड ब्लड सेल ऐसे हैं जिसकी सरफेस पर ना राउंड वाले एंटीजन है ना स्क्वायर वाले हैं, ये तो इसको हमने नाम दे दिया ओ का। कैसे? अ पर्सन विद एंटीजन ए, एक ऐसा पर्सन जिसके रेड ब्लड सेल की सरफेस पे क्या है? देखो भाई, कार्ल लैंडस्टीनर इन 1901 डिस्कवर्ड ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप हैज फोर डिफरेंट फिनोटाइप, चार डिफरेंट फिनोटाइप है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ A और B एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की सरफेस पर भाई A और B एंटीजन मौजूद है या नहीं है, उस बेस पर चार पॉसिबिलिटी। अ पर्सन विद एंटीजन A हैज ब्लड ग्रुप A, वो पर्सन जिसके रेड ब्लड सेल की सरफेस पर A वाले एंटीजन मौजूद हैं तो हम कहते हैं उसका ब्लड ग्रुप A है। अ पर्सन विद एंटीजन B हैज ब्लड ग्रुप B, भाई एक ऐसा पर्सन जिसके सरफेस पर जो एंटीजन है वो कौन सा है? B वाली जो टाइप है, तो हम कहते हैं भाई इसका ब्लड ग्रुप B है। अ पर्सन विद एंटीजन A एंड B हैज ब्लड ग्रुप AB, भाई जिसके सरफेस पर A और B दोनों मौजूद हैं, हम कहते हैं ब्लड ग्रुप AB है। अ पर्सन विद नो एंटीजन, भाई जिसके सरफेस पर एंटीजन है ही नहीं, तो हम कहते हैं उसका ब्लड ग्रुप क्या है? O। ये आ गया, चार फिनोटाइप था। लेकिन अब इसकी जेनेटिक बेसिस क्या है? जेनेटिक बेसिस किसने बताई? द जेनेटिक बेसिस ऑफ ABO सिस्टम वाज एक्सप्लेन बाय बर्नेस्टीन in 1924. He explained that there are थ्री एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट ऑफ ब्लड ग्रुप। ये जो ब्लड ग्रुप थे ना, उसकी जेनेटिक बेसिस को एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट अलग है, फिनोटाइप डिस्कस करने वाले साइंटिस्ट अलग है। उन्होंने कहा कि भाई ये तीन जो है वो एलील हैं जो इस पूरे फिनोमिना को एक्सप्रेस करते हैं, IA, IB और स्मॉल आई। These एलील हैव सिक्स पॉसिबल कॉम्बिनेशन। इन एलील की जो है वो 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। पहली कॉम्बिनेशन है कि दोनों IA हो। दूसरी कॉम्बिनेशन क्या है? कैपिटल A और स्मॉल आई हो। तीसरी पॉसिबिलिटी है IB हो।
चौथी पॉसिबिलिटी है कैपिटल आई बी और स्मॉल आई हो। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी हो। और छठी पॉसिबिलिटी है स्मॉल आई हो। अब कब कौन सा ब्लड ग्रुप होगा हम उसकी बात करते हैं। कब कौन सा ब्लड ग्रुप होगा हम उसकी बात करते हैं। ब्लड ग्रुप ए। अब हमारे पास क्या है, इसका जीनोटाइप जो है, जीनोटाइप आई ए जब भी होता है तो एंटीजन कौन सा बनता है, एंटीजन ए होता है और उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए। ये होमोजाइगस वाली कंडीशन है। इसी तरीके से ये जो स्मॉल आई है ना, ये रिसेसिव है। क्या है, रिसेसिव है। तो कैपिटल आई ए जब भी होगा स्मॉल आई के साथ तब भी एंटीजन ए बनता है और ये कंडीशन कौन सी होती है, हेट्रोजाइगस। फिर इसी तरीके से ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं, आई बी दोनों कैपिटल होंगे तो एंटीजन बी बनेगा और ब्लड ग्रुप बी होगा। लेकिन कैपिटल आई बी स्मॉल आई के साथ जुड़ेगा, लेकिन ये डोमिनेट है, लिहाजा हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एंटीजन बी बनेगा। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप ए बी, जिसमें कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी, ये जब दोनों होंगे तो एंटीजन ए और बी दोनों बनता है और ये ऑलवेज हेट्रोजाइगस। ए बी में क्या होगा भाई, ये कोडोमिनेंस की एग्जांपल है, आगे हम डिस्कस भी करेंगे। आई ए और आई बी, ब्लड ग्रुप ए बी वाला हमेशा क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा। और ब्लड ग्रुप ओ तब होता है जब दोनों स्मॉल आई होते हैं, कोई एंटीजन बनाने वाला जीन मौजूद नहीं होता, नो एंटीजन। ब्लड ग्रुप ओ ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज होमोजाइगस होता है। अब एग्जाम में हमारे पास जो है ये पूरा चार्ट आपको पता होना चाहिए, कब ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, कब ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं उसकी क्रॉसिंग के हवाले से हम बात करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इंसानों की जब भी बात होगी क्रॉस का वर्ड यूज़ नहीं होगा, मैरिज का वर्ड यूज़ होगा, शादी का। तो पहली शादी जो है वो मैं यहाँ आपको करवा के बताता हूँ। व्हेन अ ब्लड ग्रुप ए मेल, आदमी की बात हो रही जो क्या है, होमोजाइगस, मैरिज विद ब्लड ग्रुप बी फीमेल, ब्लड ग्रुप बी वाली फीमेल होमोजाइगस वाले के साथ क्या कर रहा है, उसकी शादी हो रही है। तो ब्लड ग्रुप ए होमोजाइगस है तो आई ए, ब्लड ग्रुप बी फीमेल जो है होमोजाइगस है तो आई बी, जीन अलग हुए। अब आपने करवा दी शादी, तो आई ए ऊपर, आई बी नीचे। तो आई ए आई बी, इसके सारे बच्चे कैसे आएंगे, सारे बच्चे ब्लड ग्रुप ए बी वाले, ए बी। व्हेन अ ब्लड ग्रुप ए होमोजाइगस मेल मैरीज विद ब्लड ग्रुप बी होमोजाइगस फीमेल, ऑल देयर चिल्ड्रन विल बी ब्लड ग्रुप ए बी, इनके सारे बच्चे क्या होंगे, ए बी वाले होंगे। अब देखो ये ब्लड ग्रुप वाला जो फिनोमिना है ना, ये जायदाद वाले मसलों में और बड़ा वो होता है। भाई आदमी का पता चले ब्लड ग्रुप ए वाला है होमोजाइगस वाला, फीमेल क्या है, ब्लड ग्रुप होमोजाइगस बी वाली है। अब कोई बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है और वो दावा करता है कि मैं इनकी औलाद हूँ, तो हो ही नहीं सकता। समझ रहे बात। तो ब्लड ग्रुप के जरिए जो है, आज तो चलो आजकल तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आ गई, वो तो बहुत जदीद हो गई, लेकिन पहले ज़माने में जो है वो ब्लड ग्रुप जो था वो एक बड़ा तरीका था जिससे औलाद का पता चलता था कौन किसकी असली औलाद है और कौन नहीं। तो इनके जो सारे बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, ब्लड ग्रुप ए बी वाले होंगे। कोई अगर ए वाला अगर कहता है मैं इनकी औलाद हूँ तो नहीं हो सकता, कोई कहता है ब्लड ग्रुप बी वाला हूँ वो भी इनकी औलाद नहीं हो सकता, ओ वाला अगर दावा करता है वो भी इनकी औलाद नहीं हो सकता। अब जो है वो एक शादी तो मैंने करवा के बताई, बकिया जो है वो आपने शादियां करवानी है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से केस में कैसे बच्चे आ रहे हैं। भाई केस 2 में क्या करवाना है, हेट्रोजाइगस वाला आदमी है, देखो पहला आदमी कंसीडर कर लो भाई, ठीक है भाई। हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप ए वाला आदमी है, उसकी होमोजाइगस ब्लड ग्रुप बी वाली फीमेल के साथ शादी होती है, बच्चे कैसे आएंगे वो बताने। तीसरी शादी जो आपने करवानी है वो क्या करना है, होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए वाला आदमी है वो हेट्रोजाइगस बी वाली औरत के साथ शादी करेगा। फिर इसमें क्या है, होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए वाला जो है वो ए बी वाली फीमेल के साथ शादी करेगा। फिर जो है वो आपने नेक्स्ट शादी जो करवानी है वो क्या करानी है, ब्लड ग्रुप होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए वाले की ओ वाली फीमेल के साथ शादी हो जाएगी। फिर होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए वाला हेट्रोजाइगस ए वाली फीमेल के साथ शादी करता है। सेम नहीं रखना, सेम में तो आपको पता है अंडरस्टूड जो वो आएंगे, तो दोनों अलग अलग की कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबिलिटी है वो हमने सब बना दी। होमोजाइगस ब्लड ग्रुप बी वाले की शादी जो है वो ए बी वाली फीमेल के साथ होगी, होमोजाइगस ब्लड ग्रुप बी वाले आदमी की शादी ओ वाली फीमेल के साथ होगी, हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप बी वाली फीमेल की शादी ओ वाले के साथ होगी, हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप बी वाली फीमेल की शादी मेल की शादी जो है वो ए बी वाली फीमेल के साथ होगी, और हेट्रोजाइगस यानी ए बी वाले आदमी की शादी ओ वाली फीमेल के साथ होती है। तो क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने ये सारी शादियां करवानी है और शादी के बाद बच्चे कैसे आते हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, इस तरह की सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आना पॉसिबिलिटी होती है। तो उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।